अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है। देखिए, इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी पैथोजन किसी भी शख्स की बॉडी पर हमलावर होता है, वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई दूसरी चीज़ भी, जैसे वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है। जब वो किसी भी शख्स की बॉडी पर हमला करता है और हमला करने के बाद वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को या किसी सिस्टम को मुतासर करता है और वहाँ बीमारी पैदा करता है, तो हम कहते हैं उस ऑर्गन के अंदर या उस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो वो वाला निज़ाम जो पेशाब हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके बाहर निकालता है, जब उसमें इन्फ्लामेशन होती है तो हम उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, हमारे दोनों किडनीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोनों किडनीज़ के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। किसी एक किडनी के अंदर हो सकता है। किडनी से निकलकर जो यूरेटर, जो नालियाँ आती हैं मसाने के अंदर, वो मुतासर हो सकती हैं। मसाना मुतासर हो सकता है। मसाने के बाद जो यूरेथ्रा होता है वो मुतासर हो सकता है। मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड मुतासर हो सकता है। यहाँ पर ये जो ऑर्गन्स हैं, इनमें कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन होता है और जब तक हमें स्पेसिफ़ाई नहीं होता, जब तक हम उसको स्पेसिफ़ाई नहीं कर लेते कि ये इन्फेक्शन कौन-सा है और किस लोकेशन पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट है, वो है तो यूटीआई का ही, लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि उसके जो है गुर्दों में इन्फेक्शन है, उसके गुर्दे मुतासर हैं, तो हम उसको फिर कहते हैं कि वो नेफ्राइटिस की कंडीशन है या पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है। वो 2 डिफरेंट अलग-अलग डिज़ीज़ होती हैं। ऐसी अगर हमें किसी मरीज़ का पता चलता है कि उसके मसाने में जो है वो इन्फेक्शन है, तो हम उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। जब तक स्पेसिफाई नहीं हो, जब तक फिर हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते, बल्कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कहते हैं उसको, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो यूरेटर में हो, चाहे वो ब्लैडर में हो, चाहे वो यूरेथ्रा के अंदर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिम्पटम्स क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। देखें, जब भी किसी भी शख्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो जो कॉमन सिम्पटम्स हैं उनके अंदर क्या होता है? मरीज़ को बार बार पेशाब का आना, या मरीज़ को पेशाब का ना आना, पेशाब के अंदर जलन का होना, पेशाब करते हुए दर्द का होना, पेशाब के रंग का जो है वो लाल होना, या उसका जो है वो डार्क होना, या उसका ज़्यादा पिंक होना, उसके अंदर बदबू का आना, मरीज़ को बुखार का होना, सर्दी का लगना। ये सारी वो वाली सिम्पटम्स हैं जिनसे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मरीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। जब ये सारे सिम्पटम्स आएँ तो हमें अलार्म हो जाना चाहिए, हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से, कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि जो ये सिम्पटम्स सारे आ रहे हैं, इन सिम्पटम्स के पीछे पैथोलॉजी कौन-सी है, कौन-सा ऑर्गन हमारा इन्वॉल्व हुआ है, कौन-सी ऑर्गन में कौन-सी डिज़ीज़ हुई है। और आम तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसकी 2 टाइप्स, हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक को कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किडनीज़ इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ब्लैडर या यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो मेल से फीमेल को ज़्यादा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो कॉमन वजह है, चूँकि जो फीमेल है उसका यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन फौरी तौर पर उसके ब्लैडर तक पहुँच सकता है, फिर ब्लैडर से वो किडनी तक भी जाता है या जा सकता है। ऐसे ही जो है, जो फीमेल होती हैं उनकी जो एनस है और जो यूरेथ्रा है उसके जो बीच का फासला है, दरमियान का जो फासला है वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से जो है ना ख़वातीन ज़्यादा जो है ना यूटीआई का शिकार होती हैं। अब अगर हम बात करें कि यूटीआई होता क्यों है, तो यूटीआई जो है वो कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी पर हमला करता है जिसने हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को मुतासर करना होता है, की वजह से यूटीआई होता है। उसमें से सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया है वो ई कोलाई है। और ई कोलाई हम जानते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी जो आंतें हैं, वहाँ पर नॉर्मल पाए जाने वाला एक नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारी आंतों के लिए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पहाने के रास्ते से किसी भी वजह से, एक प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से या किसी दूसरी वजह से, जैसे ही वो हमारे यूरेथ्रा के ज़रिए यूरिनरी ट्रैक्ट अंदर दाखिल होता है, वैसे ही जो है मरीज़ों को वो मुतासर करता है और उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके साथ बहुत सारे दीगर बैक्टीरियाज़ भी हैं जिनकी वजह से मरीज़ों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करेंगे डायग्नोज कैसे करें, डायग्नोज की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो डायग्नोसिस इसकी अल्ट्रासाउंड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज नहीं हो सकता। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का हमें एक तो मरीज़ की अलामतों से पता चलता है कि जी मरीज़ को कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसका ताल्लुक यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ है। उसके बाद यूरिन डीआर, जो पेशाब का सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन भी कहते हैं, वो या यूरिन सीएस जो होता है, उससे हमें ये कंफर्म होता है
कि पेशेंट को वाकई कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। किस जगह हुआ है उसको फिर हमें पॉइंट आउट करने के लिए, उसको हमें स्पेसिफाई करने के लिए फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। वो डॉक्टर एज पर कंडीशन देखते हुए जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को एडवाइस करता है। अब यूरिन डीआर के अंदर जो एक कॉमन सी चीज़ जिसको आप खुद भी देख सकते हैं, हर एक शख्स उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, वो क्या होती है, यूरिन डीआर के अंदर कुछ रिपोर्ट्स में WBCs लिखा होता है। तो WBCs बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जैसे जो है 8 से ज़्यादा आ रहे होते हैं, 8 से 10 या 10 से 15 या 15 से 20, इस तरह से उनको एक स्लाइड के अंदर नज़र आते हैं। तो यूरिन का जो टेस्ट होता है उसमें WBCs, कुछ लोग उसको WBCs लिखते हैं, कुछ लोग उसको वाइट ब्लड सेल लिखते हैं, कुछ यूरिन डीआर करने वाले उसको लीकोसाइड लिखते हैं, ठीक है, या कुछ उसको पस सेल भी लिखते हैं। तो पस सेल अगर आ रहे हों या WBCs आ रहे हों या लीकोसाइड्स यूरिन डीआर के अंदर आपको पॉजिटिव मिल रहे हों और उनकी मिकदार ज़्यादा हो, तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यूरिन डीआर में देखने की, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड होता है। उसका मतलब समटाइम पेशेंट के जो ट्रैक्ट है उसके अंदर स्टोन का होना होता है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्टर उसको पहचान लेता है कि पेशेंट को जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है। यूरिनरी ट्रैक्ट के स्टोन्स के हवाले से मेरी 2 वीडियोस दोनों किस्म के जो स्टोन्स होते हैं ऑलरेडी मौजूद है, लिंक मैंने उसका पेस्ट कर दिया है, आप वो वीडियोस दोनों जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंशन कैसे करें हम। प्रिवेंशन देखें, मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि आप इलाज कैसे करें, चूँकि इलाज कैसे करने के लिए आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कि अपनी डेली की रूटीन में हम अगर पानी कम पीते हैं तो पानी की मिकदार को बढ़ा देना चाहिए, और पानी की मिकदार जितनी ज़्यादा हम पिएंगे उतना हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा और उतना ही हम परेशानियों से बचेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि हम जो क्रैनबेरी फ्रूट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करें। जितने हमारे पास क्रैनबेरी फ्रूट्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल करें, उनका जूस पिएँ हम, उनके साशे में मार्केट में मिलते हैं तो साशे हम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी चांसेस कम हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। अगर किसी को हो तो वो उसमें भी जो है ना ये अच्छा काम करते हैं, उनको भी जो है ठीक करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। और अगर जिन लोगों को होता रहता हो UTI तो वो अगर ये इस्तेमाल करते रहें तो वो UTI से बच सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने की, वो अगर कोई मेल या फीमेल जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज़ करता हो तो अपने मेथड को चेंज करे तो वो काफ़ी हद तक जो है बच सकता है।